हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं नवरात्रि का लास्ट दिन की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं कंचके बिठाऊंगी। तो मैं नहा धो के और सारा काम करके किचन में आ गई हूँ। तो मैं तैयारी कर रही हूँ हलवा बनाने की। तो सबसे पहले मैं कंचके के लिए भोजन बनाऊंगी और माता के लिए जो सबसे पहले भोग लगता। और काफ़ी अंधेरा हो रहा है क्योंकि मैं 4 बजे से जगी थी और मैंने कहा मैं जल्दी बिठाऊंगी कंचके को। कितना भी जल्दी करो फिर भी थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं। तो मैंने गैस जला लिए, गैस जला करके कढ़ाई रख ली है और ये सूजी कर ली है तैयार। और इसमें डालूंगी मैं घी। घी जो पर मैं ज़्यादातर रिफाइंड में बनाती हूँ, तो रिफाइंड में बनाऊंगी। और मैंने डाल दी है रिफाइंड। तो इसे गर्म होने दूंगी, क्योंकि गर्म होने के बाद में फिर मैं इसमें सूजी डालूंगी। तो अच्छे से गर्म हो जाएगी तो जल्दी से सूजी पक जाएगी। जब तक मैं तैयारी कर लूँगी मेवा की। तो मैं हल्के हल्के छोटे छोटे पतले पतले से इसमें से पीस काट लूँगी। और कुछ हैं बादाम, और बादाम भी काट के रख लूँगी। तो मैंने गोला और बादाम काट के रख लिए हैं। फिर मैं उसमें तेल में फ्राई करके रखे हैं मैंने। और मैं फिर सूजी डाल दिया। सूजी को खूब अच्छे से अकोर करके फिर मैंने इसमें चीनी पानी डाल दिया साथ ही, और मेरे गुड़ के, और अच्छे से मैंने इसे फ्राई किया है। तो हो गया मेरा तैयार हलवा। और फिर मैं सेकने लगी हूँ पूड़ी। सेकने के बाद में मैं इसमें चने फ्राई कर लूँगी। और चने फ्राई करने के बाद में थोड़े से धनिया काट के डाल दूँगी। फिर मैं हाथ मुँह धो के जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और मैंने धूप दीप जला ली है। मैया को धूप दीप दिखा दूँगी अच्छे से। धूप दिखाने के बाद में मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ, क्योंकि ठाकुर जी को स्नान कराना ज़रूरी होता है। और मैं इन्हें देख के तो हर मुस्कुरा जाती हूँ और मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। इन्हें देख के सदा इन्हें खिलाती रहती हूँ और साथ में इनकी सेवा भी करती रहती हूँ। तो मैंने उनको नहला दिया है, कपड़े वगैरह गहने वगैरह फैला दिए। अब मैं माता को लगाऊंगी भोग। हलवा पूड़ी चने हैं और कुछ मिठाई है, कुछ फल हैं। तो मैं मैया को भोग लगा दूंगी और अपने ठाकुर जी को भी मैं भोग लगा दिया है मैंने। तो आज मैं 11 पे भोग लगाऊंगी मैया को। और इसे हवन भी कहते हैं। तो हवन, आज के दिन हवन जरूर किया जाता है। तो पहले मैंने गौरी गणेश की दी है। गौरी गणेश के देने के बाद में फिर मैं नवग्रह की आहुति दे दूंगी। तो और माता का जाप करके हम इसमें आहुति देंगे। और आहुति हम घी की, और कुछ हमने जो भी हमने सामग्री बनाई है, गुड़ तिल और घी की जैसे हमने सामग्री है, वो भी हम चढ़ा देंगे मैया के नाम से। और जो अभी हमने भोग प्रसाद बनाया है वो भी चढ़ा देंगे। उसके बाद में जल को चारों तरफ हवन के घुमा के अग्नि को शांत कर देंगे। फिर हम उसके बाद में आरती करेंगे मैया की। तो जो भी हम पे आरती आती है, हम जो भी आरती करते हैं उन्हें करेंगे। फिर मैं तैयारी कर रही हूँ कंचके बिठाने की। तो मैंने कन्या बुला ली हैं। जितनी मेरी गली में कन्या थी वो मेरे घर पे आ चुकी हैं। जो 4-5 कन्या पाँव धुए मैंने और उनके आलता लगाया, महावर बोलते हमारे यहाँ, तो महावर लगाई और उनके कलावा बांधा। तो मैं उसी तरीके से इनको बिठा लिया है अच्छे से और उनके कलावा बांध रही हूँ, महावर लगा रही हूँ पाँव में। तो हमारे यहाँ 2 साल से लेके 10 साल तक की कन्या रूप माना जाता है और उन्हें देवी का ही रूप दिया जाता है। वो देवी के ही रूप में हमारे घर में विराजमान होती हैं। तो मेरे घर में 9 कन्याएं नहीं आ पाई, ये 5 कन्याएं। तो मैं पांचों को बिठा लिया है मैंने। और एक हम लंगूरा बोलते हैं लड़के को, तो मैंने एक लड़का बुलाया है और 5 कन्या हैं। तो ये देवी के रूप में मानते हैं हम। हमारे यहाँ कन्याओं को मतलब अपने पैर नहीं छुपाते। हमारे यहाँ हम पैर छूते हैं अपनी बेटियों के भी, जितनी भी बड़ी हो जाएं, शादी संबंध हो जाएं, फिर भी हमारे यहाँ पैर छुए जाते हैं। हम उन्हें देवी के ही रूप में मानते हैं। शादी संबंध हो जाएं जब भी हम अपने दामाद से भी पैर नहीं छुपाते, ना है कन्याओं को। तो हम वैसे ही अपनी बेटियों को देवी समान मानते हैं, लक्ष्मी समान मानते हैं। तो हमारे यहाँ ये ही रीति रिवाज है और हम उसी तरीके से निभाते हैं। अब भी हम अपने मायके जाते हैं तो हमारे माँ बाप, चाचा ताऊ जो भी हमारे मायके के होते हैं सब हमारे पाँव छूते हैं, और हमारे हस्बैंड के भी। तो हमारे यहाँ यही रीति रिवाज है और पाँव छुए जाते हैं बेटियों के। मैंने कहीं कहीं देखा है कि अपनी बेटियों से पाँव छुपाते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, चाहे बुढ़ी क्यों ना हो जाए, मैंने बच्चों को पूड़ियाँ परोस दी हैं और फिर मैं हलवा परोस रही हूँ। तो आज मैंने सब्जी नहीं बना पाई है। ऐसे मैं सब्जी हर बार बनाती हूँ, जब भी कंचे के बिठालती हूँ तो हर बार ही सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चा का पेट भर जाता है सब्जी से। लेकिन माँ का भोग तो यही है, हलवा पूड़ी चने। तो मैंने आज हलवा पूड़ी और चने बनाए हैं, लेकिन चने मैंने उबाल करके और फ्राई करके चटपटे कर दिए हैं, तो वो इस तरीके से बच्चे खा सकें। और मेरे हस्बैंड नहीं हैं, वो ड्यूटी गए हैं, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं था, ना ही उनके उनके पास छुट्टी थी, तो वो चले गए हैं और मैंने ही फिर कंच के बिठा रहे हैं। तो मैं ही उन्हें जिमा रही हूँ और चने भी परोस दिए हैं मैंने, तो चने से बच्चे खा लेंगे। और कुछ कभी कभी मैं खीर भी बना देती हूँ बच्चों के लिए, तो बच्चे खा चुके हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने जाने के बाद में फिर उनके तिलक कर रही हूँ और उन्हें कुछ दक्षिणा दे के, जैसे मैं क्लेचर लाई थी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, तो मैंने क्लेचर दिए और उनके पाँव छू के मैं आशीर्वाद ले लूँगी। तो कुछ दक्षिणाएं दी हैं मैंने, और जो भी 4-5 बेटियां थीं कन्याएं, तो मैं उनको कुछ ना कुछ लेके आती हूँ ज़रूर। जब भी कन्याएं बिठालती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ लेके आती हूँ ना। मैं क्लेचर लेके आई तो दे दिए मैंने। और जो नारियल चढ़ाते हैं मैया पे, तो मैंने तुड़वा के, मेरा बेटा तोड़ रहा है तो तुड़वा के मैंने बच्चों को प्रसाद रूप में बांट दिया है। छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कि मैं उनके मतलब थाली खाली नहीं जाने देती, कुछ ना कुछ रखती हूँ भोजन। कभी भी खाली थाली नहीं भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ बच्चों की थाली में रखना चाहिए। तो मैंने और आज के दिन नारियल तोड़ना तो बहुत शुभ होता है, तो मैंने आज के दिन हमारे यहाँ नारियल जो भी माता पे चढ़ता है वो बच्चों को प्रसाद रूप में बांट देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। राधे राधे।